हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि लॉग वेरिएबल क्या होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन के कौन कौन से सॉल्यूशन के मेथड हो सकते हैं, और उसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर टाइप के, हार्डवेयर टाइप और ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर टाइप में लॉग वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद बेकर्स एल्गोरिथम देखेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तो आज लॉग वेरिएबल देख लेते हैं। देखो, लॉग वेरिएबल में होता क्या है। लॉग वेरिएबल में आपके पास, आपको हम पहले बता दें, लॉग वेरिएबल में आपके पास एक लॉग नाम का वेरिएबल होता है। लॉग नाम का वेरिएबल होता है जिसकी आपकी दो वैल्यू हो सकती है। ये तो जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। अगर लॉग की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिटिकल सेक्शन है ना, क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री। मतलब अगर लॉग की वैल्यू आपकी जीरो हो गई तो क्रिटिकल सेक्शन उस समय फ्री होगा, और लॉग की वैल्यू अगर वन हो जाए तो उस समय क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन इज बीसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोसेस अगर आता है रन होने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन को रन करने के लिए, तो उस समय अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री होगा तो उसका यूज कर लेगा, और फ्री नहीं होगा तो उसका यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लॉग वेरिएबल का यूज करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन को बिजी है या नहीं है उसको देखने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, इसको समझेंगे कैसे। देखिए, आपके पास अगर बहुत सारे प्रोसेस है, मान लीजिए आपके पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, ऐसे करके Pn प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस आपके पास है। और एक आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक, एक क्रिटिकल सेक्शन है, और इस क्रिटिकल सेक्शन को सारे प्रोसेस यूज कर सकते हैं और यूज करना चाहते भी हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि क्रिटिकल सेक्शन का कंडीशन क्या है, आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन में आपके पास एक समय पे एक ही प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए लॉग वेरिएबल के बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन के बारे में लिख लेते हैं। इट इज ए इट इज ए सॉफ्टवेयर टाइप सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन। ये सॉफ्टवेयर टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें हम सॉफ्टवेयर का फिर कोड का यूज करेंगे। और दूसरी बात इसकी क्या है, इट कैन बी यूज इट कैन बी यूज टू सिंक्रोनाइज टू सिंक्रोनाइज टू और मोर देन टू प्रोसेस। मतलब आपका इसमें कितने भी प्रोसेस आप एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जितना मन हो उतना एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर टाइप है तो इसमें कुछ कोड होगा, जिस कोड के थ्रू आप दिखाएंगे कि कोई प्रोसेस अगर एंट्री लेना चाहता है तो क्रिटिकल सेक्शन में कैसे एंट्री ले रहा है या फिर उसे कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले इसके कोड को हम आगे देखते हुए चलते हैं। ठीक, तो देखिए, इसका कोड क्या है। आपका एंट्री करने के लिए आपके पास एक कोड है, एंट्री सेक्शन। और ये जो एंट्री सेक्शन का कोड है ये सभी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सेम कोड को आपका सभी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला कोड क्या है आपका, लोड, RIM लॉग। ठीक, जो लॉग वेरिएबल का वैल्यू है ना, लॉग वेरिएबल का जो वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर रजिस्टर, रजिस्टर क्या होगा, रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव प्रोसेस का रजिस्टर होगा। मतलब हर प्रोसेस का अपना खुद रजिस्टर होगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के रेस्पेक्टिव में जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में आप लॉग की वैल्यू को रख देंगे। लॉग की वैल्यू को रख दिया, फिर लॉग की वैल्यू को रखने के बाद लॉग की वैल्यू को आप कंपेयर करोगे। कंपेयर RI विथ जीरो। ये हम सिंपल भाषा में इस कोड को लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, तो यहाँ कंपेयर की जगह बस CMP लिखा जाता है। ठीक ना। देखिए, चलिए उसी भाषा में लिख देते हैं, क्यों हम शुद्ध इंग्लिश में लिखें। CMP कंपेयर, RI की वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, जीरो से। अगर जीरो हो गया, अगर आपका जीरो हो गया तो आगे प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने का मतलब क्या है, देखिए, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है आपका, जंप इफ वैल्यू इज नॉट जीरो। जंप इफ वैल्यू इज नॉट जीरो, इसका मतलब जो आर की वैल्यू है ना, जो आर की ये वैल्यू है, वो वैल्यू अगर नॉन जीरो है, मतलब जीरो के अलावा कुछ और है, देन
टू स्टेप 1। मतलब कि आर की वैल्यू अगर 0 हो गया तो भाई ये वाला लाइन चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ जाएगा। अगर आर की वैल्यू 0 नहीं है तो ये कोड बार बार इतनी दूर में घूमता रहेगा, फिर आएगा चेक करेगा आर की वैल्यू 0 है कि नहीं है, दूसरा वैल्यू है कि नहीं है, तो बार बार यही चलेगा। अगर 0 के अलावा कुछ और मिल गया फिर ऊपर जाएगा, फिर 0 के अलावा कुछ और मिल गया फिर ऊपर जाएगा। मतलब यही काम करता रहेगा जब तक इसको वैल्यू 0 ना मिल जाए। ठीक ना। देखिए, अगर 0 मिल गई, अगर वैल्यू 0 मिल गई तो क्या करेंगे, स्टोर स्टोर मेमोरी लोकेशन ऑफ लॉक, लॉक मेमोरी लोकेशन पे 1 को रख देंगे। ठीक ना। जैसे पता चला कि 0 है, लॉक की वैल्यू 0 है, लॉक की वैल्यू 0 का मतलब क्रिटिकल सेक्शन इस समय खाली है, तो आगे प्रोसेस आगे गया, प्रोसेस आगे गया। अगर लॉक की वैल्यू 0 है तो ए वाला लाइन नहीं चलेगा, क्योंकि ए वाला लाइन तभी चलेगा जब आपका आर आई में जो वैल्यू है वो नॉन जीरो हो, मतलब 0 के अलावा कुछ और हो, तभी ये वाला लाइन चलेगा। अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो डायरेक्ट इस वाली लाइन पे, इस वाले पे प्रोसीड कर देगा, और इस वाले पे प्रोसीड करेगा तो लॉक की वैल्यू को क्या कर देगा, 1 कर देगा। लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन में ये प्रोसेस चला गया, और इसके बाद इस समय क्रिटिकल सेक्शन में कोई और प्रोसेस नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपका क्रिटिकल सेक्शन आ गया। क्रिटिकल सेक्शन को कोई प्रोसेस, जो प्रोसेस अंदर गया है वो प्रोसेस आप क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। ठीक। अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लिया, अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लिया तो इस समय क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करने का मतलब क्या है, लॉक वेरिएबल को 0 करना पड़ेगा। तो स्टोर लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको आप 0 कर दीजिए। ठीक। आई थिंक आप ये कोड समझ गए होंगे, जैसे हम इसको बता रहे हैं आप इस कोड को समझ गए होंगे। ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, लॉक वेरिएबल का जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा उसके रजिस्टर में रखते हैं, फिर उस वैल्यू को 0 से चेक करते हैं। अगर 0 से चेक किया, कंडीशन आगे सही हुआ तो आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ना ही है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे अगर 0 नहीं हुआ तो फिर से 1 पे चला जाएगा, फिर पूछेगा कि 0 नहीं हुआ कि है कि नहीं है। फिर यही काम होता रहेगा जब तक कि आर आई में जो वैल्यू है वो 0 ना हो जाए। सेक्शन में आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, बताना पड़ेगा ना क्रिटिकल सेक्शन इसमें बिजी है, तो इसके लिए क्या करेगा, लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया। लॉक की वैल्यू 1 मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपका इस समय बिजी है। फिर से क्रिटिकल सेक्शन का यूज किया, फिर उसको छोड़ दिया, 0 करके इसलिए छोड़ा क्योंकि सामने वाले कोई प्रोसेस आ रहा है तो उसको पता चल जाए कि इस समय आपका क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। यहाँ हमने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर लॉक की वैल्यू आपकी 0 होती है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, और लॉक की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपका क्या है, बिजी है। ठीक। अभी देखिए, हमने सॉल्यूशन तो लिख लिया, इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया, लेकिन एक कंडीशन हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसको हमें कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। जैसे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर से आपका प्रोग्रेस हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में ही स्टक हो जा रहा है। दूसरा, तीसरा बात क्या है आपका, बाउंडेड वेटिंग तो है ना, बाउंडेड वेटिंग तो है ना किसी प्रोसेस के लिए, समझ रहे हैं। जब तक इन तीनों चीजों को आप चेक नहीं करेंगे तब तक आप किसी प्रोसेस को, किसी भी जो सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक है उसको आप बोल नहीं सकते कि ये सही है या गलत है। ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे अगर पहला कंडीशन ही फेल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पहला कंडीशन फेल मतलब सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक सही नहीं है। ठीक। तो देखिए, हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है या फिर कोई कोड रन हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन रनिंग में चल रहा है, तो उस समय यहाँ से प्रीएम्प्ट हो सकता है, यहाँ से प्रीएम्प्ट हो सकता है। कितने भी इंस्ट्रक्शन रन हो रहे हैं, कितने भी इंस्ट्रक्शन रन हो गए हैं, उतने पे आप जाके उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हो, किसी भी समय आप जाके प्रीएम्प्ट कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप जाके प्रीएम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मेन कंडीशन ये होना चाहिए कि कभी भी कोई करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब आप इस पॉइंट पे प्रीएम्प्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में यहाँ रन हो रहा है तो लोड के बाद ही प्रीएम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। प्रीएम्प्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक साथ सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, आपको सिर्फ एक प्रोसेस को नहीं रन करना होता है, सभी प्रोसेस को रन करना होता है। तो उस कंडीशन में आप एक प्रोसेस को रन किया, उसी को सीपीयू से बाहर निकाल दिया, दूसरे को सीपीयू में डाला, फिर बाहर निकाल दिया, फिर अंदर डाला। लेकिन आपको ये सब चीजें इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि ये सब काम बहुत माइक्रो और नैनो सेकंड में होता रहता है जिससे आपको पता नहीं चलता है। ठीक। तो चलिए, पहले हम इसका चेक करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कोई फॉलो नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि आपका सिंक्रोनाइजेशन की अच्छी टेक्निक नहीं है, या फिर सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए लॉक। जो लॉक आपका वेरिएबल है, लॉक का वेरिएबल की वैल्यू आप शुरू में 0 रख लीजिए। ठीक ना, शुरू में 0 रख लीजिए। और शुरू में 0 रखा, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन में आपका इसमें कोई नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन बिल्कुल खाली है। ठीक ना। अब देखिए प्रोसेस P1 आया, प्रोसेस P1 आया, इसने अपना पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। ध्यान से समझिएगा, P1 आया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? पहला इंस्ट्रक्शन लॉक वेरिएबल की जो वैल्यू है अपने किसी एक रजिस्टर में रखेगा। मान लो R1 रजिस्टर है, लॉक की वैल्यू क्या है? लॉक की वैल्यू आपकी 0 है, जो कि 0 रख दिया। ठीक, फिर इसने अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन रख दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन में क्या है? कंपेयर। कंपेयर करेगा RI की वैल्यू आपकी 0 के बराबर है कि नहीं। कंपेयर करेगा ना, तो RI की वैल्यू आपकी 0 के बराबर है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर देखो, फिर इसने अपना तीसरा इंस्ट्रक्शन रख किया। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? जंप इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वैल्यू है जो ना वो 0 के बराबर नहीं है, तो अब इंस्ट्रक्शन ही रन होगा। और ऐसा कंडीशन हो गया तो फिर स्टेप नंबर 1 पे चला जाएगा, फिर इसी में घूमता रहेगा। तो इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि RI की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक ना। अब देखिए इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझना। इसी पॉइंट पे प्रोसेस नंबर P1 आपका प्रीएम्प्ट हो गया। प्रोसेस नंबर P1 आपका प्रीएम्प्ट हो गया। हमने पहले फिर से बता देते हैं। हमने पहले बता दिया था कि कोई भी प्रोसेस किसी भी समय आपका प्रीएम्प्ट हो सकता है। इसका कोई बेसिक वो नहीं है कि कोई प्रोसेस इसी समय प्रीएम्प्ट होगा। किसी भी समय प्रीएम्प्ट हो सकता है, इसका कोई कंडीशन नहीं है। आप कभी प्रीएम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे कि इस जगह आप इस जगह करोगे प्रीएम्प्ट तो आपका कंडीशन फेल हो जा रहा है, तो आप यहाँ कर लो, यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा सिस्टम बनाना होता है कि वो हर कंडीशन में चले। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोसेस नंबर P1 आपका क्या हो गया? प्रीएम्प्ट हो गया। प्रोसेस नंबर P1 आपका प्रीएम्प्ट हो गया। तो प्रोसेस नंबर P2 आया, प्रोसेस नंबर P2 आया, जिसने अपना पहला इंस्ट्रक्शन रन किया। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉक की वैल्यू भी क्या है? लॉक की वैल्यू आपकी 0 है, 0 हो गया। ठीक ना। इसने अपना दूसरा इंस्ट्रक्शन रन किया, दूसरा इंस्ट्रक्शन रन किया। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या है? दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है आपका? दूसरा इंस्ट्रक्शन कहता है कि कंपेयर RI विद 0। कंपेयर RI मतलब R2 की वैल्यू 0 है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा रन किया, तीसरा रन करेंगे। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि अगर वैल्यू नॉन जीरो है तब, तो वैल्यू नॉन जीरो कुछ है ही नहीं, 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये अपना प्रोसेस जो आपका, सॉरी यहाँ प्रोसेस नंबर 2 है ना, हम 4 लिखते जा रहे हैं, तो इसकी काउंटिंग बनाते जा रहे थे। प्रोसेस नंबर आपका जो 2 है, प्रोसेस नंबर 2, जो आपका प्रोसेस नंबर P2 है, इसने अपना चौथा इंस्ट्रक्शन रख किया। चौथा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? चौथा इंस्ट्रक्शन कहता है कि लॉग का जो वैल्यू है उसको 1 कर दो, लॉग की वैल्यू को 1 कर दो, लॉग की वैल्यू को 1 कर दो। जैसे इसने लॉग की वैल्यू को 1 किया, एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, तो प्रेजेंट टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में कौन आ गया? P2 आ गया। ठीक ना। प्रेजेंट टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में कौन आ गया? P2 आ गया। अगर P2 आ गया, P2 आ गया, तो इसके बाद प्रोसेस नंबर P1 का आपका 3 ही इंस्ट्रक्शन रन हुआ था, ये अपना चौथा रन करेगा। प्रोसेस नंबर P1 आपका चौथा इंस्ट्रक्शन रन किया। तो चौथा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? चौथा इंस्ट्रक्शन कहता है स्टोर लॉग की वैल्यू 1। मतलब जो लॉग की वैल्यू है आप उसको 1 कर दो। लॉग की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, इसको एक बार और काट के 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसने 1 किया, उसी समय प्रोसेस नंबर P1 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। प्रोसेस नंबर P1 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में, यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में आपकी प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 1 दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रॉब्लम अकर हो गया। आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो कंडीशन था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का,
वो आपका फेल हो गया, ये कंडीशन आपका फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये सॉल्यूशन आपका करेक्ट नहीं है, लॉग वेरिएबल का सॉल्यूशन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया, यहाँ पे P1 को प्रीएम्प्ट करने के बाद कंडीशन अप्लाई किया, क्यों यहाँ प्रीएम्प्ट किया? यहाँ प्रीएम्प्ट कर देते तो कोई दिक्कत होती क्या? देखो, यहाँ तीसरे तीसरे लाइन से, मतलब तीसरे इंस्ट्रक्शन से पहले अगर कहीं भी हम प्रीएम्प्ट करते तो उस कंडीशन में आपका प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड रहता। लेकिन हमको ऐसा सिस्टम थोड़ी बनाना है कि जो कुछ के लिए सही हो बाकी सबके लिए सही नहीं हो। हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि जो हर कंडीशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे। इसीलिए हम हर जगह चेक करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे तीसरे पे प्रीएम्प्ट करने के बाद कंडीशन ऐसा हो जा रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन आपका सही नहीं है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं, वी प्रूव्ड दैट, वी प्रूव्ड दैट हियर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन condition is not satisfied, not satisfied means not a good solution। मतलब ये सॉल्यूशन सही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नॉट ए गुड सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन ये सही नहीं। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक। तो हमने देखिए, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, लॉग वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं और लॉग वेरिएबल होता क्या है, और फिर ये कितने प्रोसेस के लिए काम कर सकता है, और उसके बाद हमने इसका कोड लिखा। ये आपका कोड है, इसे ध्यान रखिएगा। ये जो कोड आपका लिखा गया है लॉग वेरिएबल के लिए लिखा गया है, ठीक। एक कोड आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको एक कोड लिख के लॉग वेरिएबल को समझाना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ये आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर तुरंत अपलोड नहीं होता है तो कुछ समय बाद आपके लिए अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप लॉग वेरिएबल समझ गए होंगे, और लॉग वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी समझ गए होंगे। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो हम आगे वाला चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम आगे चेक भी नहीं करेंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम प्रोग्रेस को भी नहीं चेक करेंगे और बाउंडेड वेटिंग को भी नहीं चेक करेंगे, यहीं पे हम इसको रोक देते हैं। आई थिंक आप लॉग वेरिएबल के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सब कुछ समझ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।